मोबाइल से बात करें कि पहले रिचार्ज करो तब उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। अभी जो मोड है वो पोस्टपेड का है कि पहले आप पूरे महीने जलाते हैं और जो मीटर आता हो वो पैसा देते हैं। तो क्या पहले आपको रिचार्ज करना होगा अपने आवश्यकता के अनुसार या फिर वो महीना का ही प्रोसेस होगा? बेसिकली ये स्मार्ट मीटर्स हैं। स्मार्ट मीटर दो तरह के होते हैं, पोस्टपेड भी होते हैं, प्रीपेड भी होते हैं। है कि अब झारखंड में भी आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी प्रीपेड मीटर आपको लगेंगे और घरों में, और इसके बाद जो एक बिलिंग की जो समस्या आती थी आपको, उसको ख़त्म करने के लिए डिपार्टमेंट इस योजना को अमल में ला रही है। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग बिजली विभाग में हैं और वहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिजली विभाग के जो महाप्रबंधक हैं उनसे हम बात करेंगे। और बिजली से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब झारखंड में भी आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी प्रीपेड मीटर आपको लगेंगे और घरों में, और इसके बाद जो एक बिलिंग की जो समस्या आती थी आपको, उसको ख़त्म करने के लिए डिपार्टमेंट इस योजना को अमल में ला रही है कि प्रीपेड मीटर में आपको पहले ही पैसे बिलिंग का वो आपको रिचार्ज करने होंगे। और क्या कुछ होगा, तकनीकी बातों को हम समझेंगे। हालांकि ये झारखंड के लिए नई योजना होगी बिजली विभाग के लिए, और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं गेम चेंजर होगा, इसलिए कि सबसे ज़्यादा विभाग बिल वसूली और रीडिंग को लेकर काफ़ी समस्याएं होती है। तो पूछेंगे, हमारे साथ महाप्रबंधक साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इसलिए कि नई योजना है। सर, बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप लोगों को। और सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि सर, ये जो प्रीपेड मीटर है, इसलिए कि बहुत कम लोग जानते हैं और झारखंड के लिए नया है। देश में हो सकता है महानगरों में कई जगहों पर लागू हुआ होगा, लेकिन यहाँ के लिए नया है। तो इससे विभाग को क्या फ़ायदा होगा और किस तरीके से काम करेगा? ये मतलब है कि अभी जो सिस्टम है कि ऊर्जा मित्र को हर एक के घर में जाना, रीडिंग के लिए जाना पड़ता है, रीडिंग और ऑनलाइन ऑन द स्पॉट बिलिंग करके बिल जनरेट करना पड़ता है। तो इसमें होगा कि आपका डिजिटली ही सारा सिम लगा रहेगा, ये रहेगा, सारा डाटा हम लोग ऑनलाइन ही मंगा लेंगे, है ना। ऑनलाइन ही डाटा मंगाएगा, बिल भी जनरेट करके ऑनलाइन ही कंज्यूमर्स को भेज देंगे। मतलब है कि किसी के घर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीटर का रीडिंग पहले तो HT कंज्यूमर में हम लोग कर ही रहे हैं। HT कंज्यूमर में LTIS में हम लोग मतलब रीडिंग के लिए जाना नहीं पड़ता। बहुत सारे को रीडिंग हम लोग जिनका सिस्टम ठीक है, मॉडेम से सारा कुछ फंक्शन कर रहा है, तो हम लोग ऑनलाइन ही डाटा मंगा ले रहे हैं, है ना। वो कंप्यूटर में अपन ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं और उसका बिल जनरेट हो जा रहा है। तो इसी तरह जो अभी जमशेदपुर के लिए 5 किलोवाट से एबव के जो जितने भी उपभोक्ता हैं वहाँ लगाने के लिए टेंडर मतलब फ्लोट हुआ है, मतलब फाइनल स्टेज में ही है ना। तो मतलब है कि जमशेदपुर में जितने भी 5 किलोवाट के ऊपर के उपभोक्ता हैं, चाहे घरेलू डोमेस्टिक हों, चाहे औद्योगिक हों, चाहे कमर्शियल उपभोक्ता हों, तो उनको यहाँ प्रीपेड मीटर का लगाने का ये किया जा रहा है ना। एक तो है कि जैसे आपने बताया कि जो बिजली मीटर के रीडिंग के लिए लोग जाते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, वो फंक्शन अब ज़रूरत नहीं है। आप बैठे बैठे यहाँ सिस्टम से उसमें सिम लगा रहा हो, कनेक्टेड रहेगा। तो क्या वो सिम जो मीटर के अंदर इंस्टॉल होगा वो वाईफाई के थ्रू काम करेगा, इंटरनेट की ज़रूरत है, या बिना इंटरनेट का ही काम करेगा? मतलब मोबाइल नेटवर्क के थ्रू, है ना। अच्छा, उसमें वाईफाई नहीं, GSM जो जैसे अदर मोबाइल काम करता है, तो बात करने वाला सिम नहीं है, डाटा सिम है। डाटा उसका हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं मीटर का ना। डाटा सिम के थ्रू ही हम लोग उसको सारा डाटा मीटर्स का जितना पैरामीटर्स है, टेक्निकल पैरामीटर है, सारा कुछ ट्रांसफ़र करके अपने मतलब कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में। तो जिससे प्रीपेड मीटर का मतलब, जैसे हम मोबाइल से बात करें कि पहले रिचार्ज करो तब उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। अभी जो मोड है वो पोस्टपेड का है कि पहले आप पूरे महीने जलाते हैं और जो मीटर आता हो वो पैसा देते हैं। तो क्या पहले आपको रिचार्ज करना होगा अपने आवश्यकता के अनुसार या फिर वो महीना का ही प्रोसेस होगा? बेसिकली ये स्मार्ट मीटर्स हैं। स्मार्ट मीटर दो तरह के होते हैं, पोस्टपेड भी होते हैं, प्रीपेड भी होते हैं ना। तो प्रीपेड भी लगाने का है और पोस्टपेड भी लगाने का है। तो यदि प्रीपेड में तो हो गया कि मोबाइल जैसे काम करता है, मोबाइल रिचार्ज कराइएगा तो फिर अपना 1 महीना का रिचार्ज, रिचार्ज तो आपका पैसा खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली लाइन आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना। ये बेसिकली स्मार्ट मीटर लगाने का चल रहा है ताकि सारा डेटा हम लोग ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करके ले सकें कंज्यूमर्स का, और अपना बिलिंग उसका जनरेट कर सकें, तरीके से जनरेट कर सकें, ताकि उपभोक्ताओं को घर पर जाने की परेशानी नहीं हो।
ठीक है ना। और प्रीपेड भी उसमें लगाने का है और पोस्टपेड दोनों तरह का लगाने का है। दोनों लगेंगे? हाँ, दोनों तो वो लगेंगे। ग्राहकों के ऊपर रहेगा कि आप विभाग के ऊपर रहेगा इसको चॉइस करना? नहीं, हमने तो ग्राहकों के ऊपर ही है, निर्भर है। बेसिकली है कि हम लोग को थेफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब प्रीपेड मीटर लगाने के लिए कि पूरा मतलब सिस्टम जो तो चाहिए। बिजली बिल आपके पास बहुत सारा बकाया हो जाता था, आपके लिए सबसे बड़ा अभी चैलेंज जो है, चुनौती होता है बिजली बिल का वसूली करना। तो कहीं उसी क्रम में विभाग तो ऐसा नहीं सोच रहा है कि भाई हम उस तरह के उतना बकाया करें ही ना है, पहले प्रीपेड तो अच्छा ऑप्शन है ही। मतलब जो लाइन डिफिनेशन एरियल्स की समस्या रहती है, चाहे की समस्या रहती है, तो प्रीपेड मीटर लगाने से तो सहूलियत मतलब काफ़ी दूर हो जाएगी। इसको तो बकाया का प्रश्न ही नहीं रहेगा। तो मतलब धीरे धीरे हम लोग करेंगे, उसको भी करेंगे, क्योंकि इसमें हैवी तैयार करेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। चल, हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। एक मीटर का 3 से 4 हज़ार रुपये कॉस्टिंग है, तो बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जो इन्वेस्टमेंट है, जो 3,000 जो कॉस्टिंग पड़ेगा, वो ग्राहक देंगे या अभी विभाग अपनी तरफ से? वो तो विभाग अपने तरफ से कर रहा है, योजना की तरफ कराया जा रहा है ना, योजना के तहत कराया जा रहा है, और उसको धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, है ना। केबलिंग को लेकर क्या अभी जैसे जमशेदपुर में हम देख रहे हैं कि 33,000 और जो 11,000 के हैं वो आपको अंडरग्राउंड हो रहे हैं, तो क्या भविष्य में आने वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन है वो भी करने की योजना है कि अभी ओवरहेड ही चलेगा? नहीं, देखिए जो एलटी लाइन्स है हम लोग के, तो वहाँ पर तो एबी केबल हम लोग लगा ही रहे हैं। बहुत जगह पर एबी केबल लगा दिए। ट्रांसफार्मर को जो नेकेट वायर से पहले पावर सप्लाई होती थी, तो उसको हटा करके हम लोगों ने एबी केबल के थ्रू कर दिया गया है। जिससे एबी को लगाने से हो गया कि थेफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई हुकिंग नहीं कर सकता है। है ना, हुकिंग नहीं कर सकता है। तो जैसे बहुत सारे आदित्यपुर एरिया में, करंडी एरिया में, गोविंदपुर में, तो बहुत सारी जगह पर जो स्कोप था वर्क के हिसाब से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्लेसेज में एबी केबल का प्रोविज़न करवाया, ताकि वहाँ पर जो थेफ्ट प्रोन एरियाज है, मतलब बिजली चोरी की संभावना नहीं रह जाए, है ना। उपभोक्ता यदि कोई चाहे तो चाह कर भी बिजली चोरी नहीं कर सके। यह किया गया। अभी भी मतलब 100% मतलब कवर अप नहीं हो पाया, बाकी है काम। और भी किसी योजना के अंतर्गत हम लोग और भी काम बढ़ाएंगे इसको। और मतलब है कि 11 के भी और 33 के भी जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है बिजली आपूर्ति सामान्य करने के लिए, उन लोगों को टेकअप किया गया, वहीं पर काम कराया जा रहा है। एक सवाल ये है कि सर सबसे ज़्यादा अभी आपके पास किस तरह की शिकायतें आती हैं बिजली बिल की लाइन कटौती को लेकर, या कि बिजली पहुंच नहीं रही है, पावर कट है उस पर को लेकर कि पोल और तार नहीं है, किस तरह के आपके पास शिकायतें? तो बहुत तरह के बिजली बिल के करेक्शन का अलग है। मतलब देखिए, यहाँ 7 लाख 7.5 लाख कंज्यूमर्स हैं टोटल पूरे कोल्हान एरिया में। तो इसमें मतलब 1,000, 2,000, 3,000 बिल गड़बड़ होना ये तो नॉर्मल सी बात है हर एक महीने। तो करेक्शन की बात है। दूसरा है कि ट्रांसफार्मर जलने की शिकायतें हैं। ट्रांसफार्मर जलने की शिकायतें रूरल एरियाज में, मतलब ट्रांसफार्मर के बर्निंग का तरफ केस ज़्यादा है, तो हम लोग उसको चेंज करवा रहे हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे उसको चेंज करवा रहे हैं। और तीसरा है कि पावर कट की मतलब इंटरप्शन ज़्यादा हो, तो उसको भी हम लोग मिनिमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। जो छोटी मोटी इशूज़ हैं जिसके कारण इंटरप्शन हो रहा है, उसको कम से कम करने का। पिछले दिनों जब मानसून शुरू हुआ तो 2-3 ऐसी घटनाएं हुई। ओवरहेड जो तार गिर गया, लोगों की मौत हो गई, बारागोड़ा में हुआ, यहाँ आपका पटमदा में हुआ। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, काफ़ी हंगामा भी हुआ, आपको मुआवजा भी शायद आपने दिया, तो उसके लिए क्या योजना है, किस तरह की चीज़ें अपना? जो भी डेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से है जहाँ पर, तो उसको हम लोग मतलब प्रायोरिटी पे टेकअप किए हैं। बहुत सारे काम कराए भी गए हैं, जैसे तालाब के ऊपर जा रहा है, लाइन जा रहा है, चाहे कहीं भी इधर से जा रहा है, तो उसको हम लोग सारा शिफ्ट करवा रहे हैं, जो क्योंकि किसी के जान माल का क्षति कम से कम हो, एकदम नहीं हो, है ना। और क्योंकि बिजली तो हर एक जगह गई हुई है। जो डेंजरस पॉइंट है तो बहुत मतलब हम लोग अपने से भी सर्वे करवा रहे हैं, जनप्रतिनिधि लोग अलग से बता रहे हैं, जो बता रहे हैं उसको हम लोग टेकअप करके प्रायोरिटी में सारा काम कराया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो काम की बातें थी और आपके काम कर खासकर जो हमारे लोग देखते हैं उनकी काम की बातें हमने आपको बताई और जानकारी दी। अगर आपको भी कहीं बिजली कटौती की समस्या हो, पोल तार की समस्या हो, तो आप जो है अपने बिजली विभाग को संपर्क करें, और नहीं हो तो फिर जीएम साहब का ऑफिस है, इनका नंबर भी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आप उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही सबसे ज़रूरी बात, ये आने वाले जो है 6 महीने या 7 महीने जो भी प्रोसेस लगेगा, आप जो है प्रीपेड मीटर के लिए तैयार हो जाए, जो स्मार्ट मीटर होगा। और मोबाइल जिस तरीके से प्रीपेड और पोस्टपेड काम करता है,
सीधे तौर पर उसी तरीके से जो है बिजली विभाग का मीटर भी काम करेगा। तो आप मानसिक तौर से ये तैयार हो जाए, इसलिए कि बिजली विभाग ने कमर कस ली है कि अब जो बिजली बिल को वसूली को लेकर जो इनकी समस्या होती है, सबसे बड़ी चुनौती होती है, उसको जो है एक ख़त्म करने और जीरो जो है करने की एक तरह से कोशिश है। तो अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।